अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है पार्ट 2 की आईकॉम की, ये उसका इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर है जिसमें आज हमने सिंपल इंटरेस्ट नंबर्स और उसका जो मेथड है फिक्स्ड बेस मेथड है। बेसिकली ये हम जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटेशन मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इसकी काफ़ी डिटेल है, लेकिन ये मैं डिटेल आपको बता के उलझाऊंगा नहीं। मैं आपको एक एक चीज़ करवाता जाऊंगा और फिर एंड पे आपको जाके बताऊंगा कि इसमें कंप्यूटेशन मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो है ये कितने मेथड्स थे और किस तरह से हमने किए हैं। तो मैं इसमें उलझाऊंगा नहीं आपको, मैं एक एक जो है ना वो परफॉर्म करता जाऊंगा। आज की इस वीडियो में जो है वो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करने के दो तरीके हैं। एक है फिक्स्ड बेस मेथड, ये हमने पढ़ना है, और दूसरा है चेन बेस मेथड। ये दोनों मेथड हम देखेंगे और यहाँ एग्जाम्पल जो हैं इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे और इनके सोल्यूशन के बाद इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद उसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है फिक्स्ड बेस मेथड की, कि मिसाल के तौर पे 2000 सन है, 2001 है, 2002 है, 2003 है। इसमें जो प्राइस का वेरिएंस आ रहा है ना, कि यहाँ पे 58 रुपये है, फिर 96 है, 49 और 60, इनके दरमियान में जो वेरिएंस आ रहा है इसकी जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसी को हम फिक्स्ड बेस मेथड कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है फिक्स्ड बेस मेथड का, आइए शुरू करते हैं हम। पहला जो है हमारा जो हमने पढ़ना है वो है सिंपल इंडेक्स नंबर है। इसका जो तरीकाकार है पहला जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड बेस्ड मेथड। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके फॉर्मूले का रट्टा कैसे लगाना है, कि जो मसलन कि आपको ऐसे याद रह रहे। अब आप फर्ज करें ये है P01, Q01 इज इक्वल टू यहाँ पे भी P लिख दिया और यहाँ P लिख दिया, यहाँ पे Q लिख दिया और यहाँ पे Q लिख दिया। ये है प्राइस रिलेटिव और ये है क्वांटिटी रिलेटिव। दो फॉर्मूले हैं इसके। इसका जो पहले आ रहा है ना उसको मैंने बटे के नीचे लिख लेना है, और जो बाद में आ रहा है उसको मैंने बटे के ऊपर लिख लेना है। जो पहले आ रहा है उसको मैंने बटे के नीचे लिखना है और जो बाद में आ रहा है उसको मैंने बटे के बाद लिख लेना है। और जो बटे के नीचे है वो मेरा बेस ईयर है, और जो बटे के ऊपर है वो मेरा करंट ईयर है। अब मैं अगर बुक को देखता हूँ तो उसने भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि PI × PO मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 इसको हमने ज़रूर करना है क्योंकि इसको हमने परसेंटेज की सूरत में होती है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने भी वही PI/PO प्राइस इन करंट ईयर, यहाँ पे जो है वो करंट ईयर है और प्राइस इन बेस ईयर यानी कि बटे के नीचे है। अब करंट ईयर और बेस ईयर क्या होता है, आए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि बेस ईयर क्या है और करंट ईयर क्या है। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को हम यानी कि बेंच मार्क बनाएंगे, और बेंच मार्क बनाते हुए हमने ये सारा कॉन्सेप्ट समझना है कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है फिक्स्ड बेस मेथड का। अब इसके अंदर क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूँ, द फॉलोइंग टेबल शोज एनुअल एवरेज प्राइसेस ऑफ पोटैटोज रुपीज़ पर 5 kg फॉर द ईयर 2000 to 2007। यहाँ पे ये साल दिए हैं और आगे ये जो पोटैटोज आलू हैं उनकी प्राइसेस उन्होंने दिए हैं कि इतनी इतनी प्राइस थी। अब यहाँ पे 2000 में इतनी थी, 2001 में ये है, 2002 में ये, 2003 में ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ, 2004 में ये, 5 में ये, 6 में ये और 7 में ये है। अच्छा, अब उसने उसने खुद ही बता दिया है कि जो 2000 है, 2000 सन, 2000 जो ईयर है एज अ बेस ईयर, ये हमारा बेस ईयर है, यानी कि उसने खुद से बता दिया बेस ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इन
बेस ईयर यानी कि जो बेस ईयर होगा उसको हमने बटे के नीचे लिखना है, और जो हमारा करंट ईयर होगा जिसके साथ हमने कंपेयर करना है। बेस ईयर वो होता है जिसके साथ कंपेयर करना है, और जो करंट ईयर होता है जिसको कंपेयर करना होता है। अब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो जिसके साथ कंपेयर किया वो मेरा बेस ईयर हो गया, वो बटे के नीचे आ जाएगा, और जिसको किया है वो बटे के ऊपर आ जाएगा। अब यही चीज़ इसने यहाँ पे की हुई है। मैं यहाँ ये जो चार चीज़ें हैं ना, ये चार मैं इसको रजिस्टर पे लिखूंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कि ये एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या हुआ है। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे। अब मैं फिक्स बेस मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करूँगा। अब किस तरह से करना है, अगर ये मैं फार्मूला देखता हूँ, ये फार्मूला है P 1/POTI इंटू 100। इस फॉर्मूले को हमने नज़र में रखना है। ये है बेस ईयर और ये है करंट ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि उसने खुद से कह दिया था कि जो मेरा ये 2000 है ना, वो बेस ईयर है। वो क्या है, वो बेस ईयर है। यानी कि इसमें भी बेस ईयर वही होगा, इसमें भी बेस ईयर वही होगा, इसमें भी बेस ईयर वही होगा। बेस ईयर सबका सेम होगा। इसमें भी 58 आ जाएगा, इसमें भी 58 आ जाएगा, इसमें भी 58 आ जाएगा, और इसमें भी 58 आ जाएगा। अब इसका जो करंट ईयर है ये इस तरह से है। इसका जो करंट ईयर है, इसका करंट ईयर भी 58 है। इसका जो करंट ईयर है वो 96 है। इसका जो करंट ईयर है, करंट यानी कि प्राइसेस है ईयर की, वो है 49। और इसकी जो करंट प्राइस है इस ईयर की 2003 की, वो है 60 इंटू 100 यानी कि इस फार्मूले के तहत मैंने ये वैल्यूज़ पुट की हैं। अब मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ। इसको सॉल्व किया तो ये 100 आ जाएगा। इसको मैं अगर करता हूँ, यहाँ नज़र आ रहा है 96 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आ जाएगा 165.5। ठीक है, उसके बाद 49 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आ जाएगा 84.48। और 60 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आ जाएगा 103.44। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ भी वही हैं। पहले की 100 है, दूसरे की 165, तीसरे की 84, चौथे की 103.44। ठीक है, 4 5 या 4 राउंड करके लिखा हुआ है। तो यानी कि ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम फिक्स्ड बेस मेथड के ज़रिए, जो हमारा कंप्यूटेशन मेथड है इंडेक्स नंबर का, फिक्स्ड बेस मेथड के ज़रिए हम अपने डाटा को सॉल्व कर सकते हैं, उसके इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हमने पढ़ लिया है। इसके बाद एक तरीके के बाद जो दूसरा तरीका है वो है यहाँ पे चेन बेस मेथड। कि चेन बेस मेथड क्या है, तो आए चेन बेस मेथड को स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है, उसको समझते हैं। यहाँ पे चेन बेस मेथड के बारे में ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। जब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपको वो इंग्लिश की लाइन्स पढ़ के दिखाऊँगा कि आपको बताऊँगा कि ये देखो, ये इस तरह से इसने किया, ये इस तरह से किया, ये इस तरह से किया है। तो उससे ये होगा कि आपको वो भी समझ आ जाएगी, प्रैक्टिकल के साथ आपको समझ लग जाएगी कि फार्मूले को हमने, जो चेन बेस मेथड है उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आए सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं। चेन बेस मेथड के अंदर जो है वो हमें ईयर्स दिए होंगे और प्राइसेस दी होंगी। सबसे पहले हमने इसके लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं। लिंक रिलेटिव्स उसी तरह निकलने हैं जिस तरह से ये हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के ज़रिए निकाला था। किस तरह से निकालना है कि सबसे पहले ये 8/8 ज़रब 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये हमारा बेस ईयर है। मैंने कहा था कि बेस ईयर हमेशा नीचे आएगा बटे के,
और जो करंट ईयर है इसका 9 है, इसका 10 है और इसका भी 10 है। ये 100 100 ज़रब 100। अगर इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो इनके जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे आ गया है चेन बेस मेथड। ईयर्स लिख लिए हैं 2001, 2002, 2003, 2004। प्राइसेस आ गई 8, 9, 10, 11। सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स मैंने बनाना है। ये है सेम वही, यानी कि इसका फॉर्मूला भी वही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि इसमें जब हम लिंक रिलेटिव्स बना रहे होंगे तो इसमें बेस ईयर चेंज होता जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले इस साल की बात करता हूँ, 8/8 ज़रब 100, 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे ये बेस ईयर बना लेगा जो प्रीवियस होगा 8। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये इसको बेस ईयर बना लेगा। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये जो लास्ट होगी उसको बेस ईयर बना लेगा। और करंट ईयर जो होगा वो वैसे यानी कि ऊपर हम लिखते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर हम बटे के नीचे लिखते हैं। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ 100 आ जाता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ 112.5 आ जाता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 111.11 आ जाता है। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 100 आ जाता है। अब इसके मैं चेन इंडिसेस बनाऊंगा। चेन इंडिसेस में यहाँ पे तो 100 आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने ये करना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा और 100 पे डिवाइड कर दूँगा। ये करूँगा 100 इंटू 112.5/100। ठीक है। उसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका जो आंसर आया होगा, इसका आंसर आता है 112.5। इसको 112.5 ज़रब कर दूंगा जो यहाँ पे होगा 100 और डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ। इसका जो आंसर आएगा 125। इसको और इसको और इसको, ये सॉरी यहाँ पे जो मैंने 100 लिखा है इसकी जगह पे ये आएगा 111.11। इसका आंसर आ गया 125। 125 ज़रब इसका आंसर 100 आया था। इसको डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ और जो इसका आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 125। ठीक है, 100 से कट जाएगा, बाकी 125 रह जाएगा। तो यानी कि ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम चेन बेस मेथड के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ईयर्स दिया है, प्राइसेस दी हैं। यहाँ पे मैंने बेस ईयर की वर्किंग करते जाना है। बेस ईयर चेंज होता जाएगा। यहाँ पे पिछला साल बेस ईयर होगा, यहाँ पे ये बेस ईयर होगा, यहाँ पे ये बेस ईयर होगा। यानी कि यहाँ पे 8/8 ही है, यहाँ पे ये बेस ईयर होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये बेस ईयर होगा, नेक्स्ट में ये बेस ईयर होगा और जो वैल्यू होगी वो बटे के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह ये यहाँ पे सॉल्व होगा। और उसके बाद जो चेन इंडिसेस बनाने का प्रोसेस है वो भी मैंने बता दिया है कि ये वाली अमाउंट और जो ये अमाउंट होगी उनको हम मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई होगी और 100 पे डिवाइड करके ये और ये और मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 100 पे डिवाइड करना है तो ये यहाँ पे इनका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं चेन बेस मेथड को। अब मैंने कहा था कि हम इसका जो है वो फॉर्मूला देखेंगे कि वो हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो जो मेन चीज़ है वो आपने यहाँ से देखनी है, जो काबिल गौर चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पे इसने यही लिखा हुआ है कि इन सेकंड स्टेप चेन बेस मेथड के अंदर कहता है इन सेकंड स्टेप वी टेक जस्ट रिजर्व स्टेप ऑफ स्टेप 1 हैंस टू गेट चेन इंडिसेस वी मल्टीप्लाई द करंट पीरियड लिंक जो है ना, ये जो करंट पीरियड लिंक है ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लिंक रिलेटिव टू इमीडिएट प्रीवियस पीरियड, जो पिछले साल का प्रीवियस पीरियड है उसके साथ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसकी और इसकी बात कर रहा है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या कहता है एंड डिवाइड दिस प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको 100 के ऊपर हमने डिवाइड कर देना है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये चेन बेस मेथड के अंदर आ जाएगा। बाकी लिंक रिलेटिव्स का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वो आपने किस तरह से निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी इसने ये लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख के ये फॉर्मूले को भी डिस्क्राइब करता हूँ कि ये इन्होंने क्या लिखा होगा, या बल्कि इसको यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है लिंक रिलेटिव है प्राइस ऑफ अ करंट पीरियड।
यानी कि ऊपर जो है वो करंट पीरियड की प्राइस आएगी। अगर मैं लिंक रिलेटिव के अंदर देखता हूँ तो ऊपर अगर मैं देखूँ करंट पीरियड है, यहाँ पे देख लें करंट है, यहाँ पे देख लें करंट है, यहाँ पे देख लें करंट है, यानी कि प्राइस ऑफ करंट अगर फॉर्मूला में देखता हूँ तो वो बटे के ऊपर जो है वो हमेशा यहाँ पे भी करंट प्राइस है, यहाँ पे भी करंट प्राइस है, करंट के उस साल की जो प्राइस है, और उसको उसने डिवाइड किया है प्राइस ऑफ इमीडिएट प्रीवियस पीरियड, यानी कि प्राइस ऑफ इमीडिएट प्रीवियस पीरियड। इसका जो प्रीवियस है उसको बेस बनाएगा, यहाँ 8 आ रहा है, फिर इसमें जो है वो इसको बना रहा है, इसमें जो है वो इसको बना रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि जैसे वो आगे चलता है जो प्रीवियस पीरियड है ना, प्रीवियस साल है, उसका जो प्राइस है उसको वो बेस बना रहा है लिंक रिलेटिव्स के अंदर। तो लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया, और चेन एंड डिसीज को किस तरह से बनाना है और जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये दोनों हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए हैं। तो अब हम इससे आगे चलेंगे कि इससे आगे क्या है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर मज़ीद 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव है और दूसरा सिंपल एवरेज रिलेटिव है। पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ना है वो है सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला है PON। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पहली वैल्यू होगी वो बटे के नीचे होगी, यानी कि डिनोमिनेटर में होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो इनोमिनेटर में होगी, PN यानी कि ऊपर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं सिग्मा PN की बात करता हूँ तो ये टोटल ऑफ करंट ईयर, यानी कि टोटल सेल ऑफ करंट ईयर, टोटल प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो भी हमारा वेरिएबल होगा जो हम ये कर रहे हैं उसका टोटल आ रहा होगा। और इसी तरह PO जो है वो टोटल ऑफ बेस ईयर, यानी कि बटे के ऊपर जो होगा और जो बटे के नीचे होगा, ये बटे के नीचे हमारा बेस ईयर होता है और बटे के ऊपर हमारा करंट ईयर होता है। अब हमारे पास जो बुक के अंदर उन्होंने डाटा दिया हुआ था वो डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ये आप हमारी जो बुक है उसके अंदर, बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर है, एग्जांपल नंबर 4 है। ये जो एग्जांपल नंबर 4 को एज अ रेफरेंस में करूँगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब इसके अंदर उसने कमोडिटीज़ दी हुई हैं, पोटैटोज, ओनियन, चिलीज और ड्राइड डेट्स। 2000 सन की उनकी प्राइसेस हैं और 2005 की उनकी प्राइसेस हैं। उनका टोटल किया हुआ, यानी कि ये सिग्मा आ गया और ये भी सिग्मा आ गया है। अब मैंने इनका जो है वो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मालूम करना है, तो उसका जो फॉर्मूला है PON इज इक्वल टू सिग्मा PN सिग्मा PO। सिग्मा PN है करंट ईयर और सिग्मा PO है बेस ईयर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ का कंपैरिजन हो रहा है वो 2000 सन के साथ हो रहा है, यानी कि 2000 सन जो है वो है मेरा बेस ईयर और 2005 जो है वो है मेरा करंट ईयर। अब करंट ईयर की वैल्यू है 930/64, तो करंट ईयर मेरा ऊपर है, ये आ जाएगा 930.64 बटा, और जो मेरा बेस ईयर है उसकी वैल्यू है 657.09, 657.09। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दोनों को तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 930.64 डिवाइडेड बाय 657.09। तो ये मेरे पास आ जाएगा 141.63। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 141.63, 141.63 जो कि मेरा आंसर है। यानी कि ये प्रोसेस है, ये तरीका है, ये इसका फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम सिंपल एग्रीगेटिव अनवेटेड इंडेक्स को मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सिंपल एवरेज रिलेटिव। तो आइए वो देखते हैं वो क्या चीज़ है।